सबसे पहले आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत की काविशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वजारत ख़जाना ने मुल्क में इक़्तिसादी इमरजेंसी की तजावीज़ के बारे में ज़ेर गर्दिश जो खबरें हैं उसकी तरदीद कर दी और कहा कि इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना करना भी बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग, आलमी कसाद बाजारी और सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार की अमरीका, बरतानिया और चीन के सफ़रा से अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली और आबादकारी से मुताल्लिक़ कामों पर होने वाले अखराजात से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सफ़रा को बताया कि मुतासरीन की बहाली और आबादकारी में कई बरस लगेंगे और इस काम पर $16 अरब खर्च होंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तीनों अहम ममालिक के सफ़रा से इस मुश्किल वक्त में मदद की दरख्वास्त की गई। ज़रा ये कहते हैं कि अमरीका, बरतानिया और चीन ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से हालिया मुलाकात के बारे में ज़राए ने दावा किया है कि साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बनाया जा सकता है। ज़राए का दावा है कि आसिफ अली जरदारी ने यकीन दिलाया है कि नए सेटअप में हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही से बात करने की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि परवेज़ इलाही से रास्ते जुदा हुए ही नहीं थे। इमरान खान से कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च का पहला एजेंडा महंगाई रखा जाएगा तो वो लॉन्ग मार्च में शिरकत को तैयार हैं। इलेक्शन से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या गरीबों को टमाटर सस्ता मिलेगा? इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान किया। आपके और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो सियासी रास्ते हैं, ये दोबारा इकट्ठे होने का कोई इम्कान है? मेरे ख्याल में जुदा हुई नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में मेरी ज़हन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से वो ऐसा मसला उन्होंने सोचे बगैर किया है, तो वो इंशाअल्लाह मैं तो दुरुस्त हो जाना चाहिए। मार्च 2023 में नया इलेक्शन होना है, तो लगता है आपको कि मार्च की जो बात है इसमें वाकई कोई संजीदगी है? मैंने पहले एक दिन इमरान साहब को भी ऑफर की थी कि आप जिस मार्च में भी निकले हैं, उस बड़ी मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, आप जिस मार्च में निकल रहे हैं उसमें आप अगर नंबर 1 आइटम एजेंडा का ये रख रहे हैं कि गरीबों को गरीब के मतलब आप बात करेंगे, तो मैं आपकी मार्च में शामिल होने को तैयार हूँ। यहाँ तक मैंने उन्हें कह दिया। आइटम नंबर 1 ये रखें, ये नहीं कि इलेक्शन कराएँ। इलेक्शन कराने से हम मुझे खिलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराने से क्या गरीब को टमाटर सस्ता हो जाएगा? इमरान खान ने कहा है कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कारकुन नज़रअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। रियासत कौम को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दें। हमारे बाज़ लोग असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान को मनफी सियासत तर्क करनी चाहिए। उन्होंने जहां इतनी गलतियों का एतराफ़ किया है वहां ये भी तस्लीम कर लें कि उन्होंने असम्बली छोड़कर गलती की। असम्बलियों में वापस आएँ और इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पर काम करें ताकि अगले इंतखाबात में तनाज़ा पैदा ना हो। ये कहना है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का, जो प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें कम अज़ कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। सियासत में T20 को तर्क करके टेस्ट क्रिकेट वाला टेम्परामेंट अपनाना होगा। इमरान खान साहब को भी जो मनफी सियासत है वो तर्क करनी चाहिए, और जहां उन्होंने इतनी गलतियों का इतराफ़ किया है, इस गलती का भी इतराफ़ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी, वापस असेंबली में आए और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर काम करें, ताकि जो अगला इलेक्शन है उसके बाद किसी किस्म का तनाज़ा या बहरान पैदा ना हो। हमें कम अज़ कम 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना है, नए वैल्यू एडेड सेक्टर्स बनाने। ये 10 साल के पॉलिसी कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क के बगैर आप स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं कर सकते। तो अब ये जो T20 हम सियासत में खेलते हैं उसको तर्क करके हमें मुस्तकिल मजाजी से टेस्ट क्रिकेट वाले टेम्परामेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो देने की जरूरत।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। माना कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने पीटीआई को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया मगर मुश्किलात भी खड़ी की। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पीटीआई फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं जहां गहरी धुंध छाई हुई है। टोबा टेक सिंह में धुंध के बायस एक ट्रैफिक हादसा भी हुआ है। एक बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जहानिया में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर हुई है जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद अपडेट यह है कि मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और खानेवाल से शोरकोट तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध छाई हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर और गिरदोनवा में बढ़ती स्मॉग के बायस तालीमी इदारों में तलबा को मास्क पहनने की हिदायत दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा से। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। आज चूँकि इस ऑर्डर के पहला दिन है तो हम देख रहे हैं कि अमल दरामद सिर्फ 10% हो रहा है। बच्चे आ तो रहे हैं, कुछ ने मास्क पहना है लेकिन ज़्यादा तादाद में तलबा ने अभी मास्क नहीं पहन रखा। जबकि स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि चूँकि आज पहला दिन है इसलिए जो बच्चे आ रहे हैं उनको हदायत की जा रही है। कल से इस बात पर सख्ती होगी, किसी भी बच्चे को मास्क के बगैर एंटर होने नहीं दिया जाएगा। जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कहा है कि जब बच्चों को छोड़ने के वालिदैन आए तो उनको भी सख्ती से हदायत करें। बच्चों में सांस की बीमारी की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, जबकि जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत दुश्वारी का सामना है। आज भी कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। सुबह सवेरे कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। कराची में गर्द आलूदा हवाओं के बायस कराची की फ़िज़ा का मायार इंतहाई ख़राब हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची जो है वो आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। कराची की फ़िज़ा में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस जो है वो शहर में जो है मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। ख़ास तौर पर जो सांस की बीमारी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी से ख़ुद को महफूज रख सकें। इसी तरह शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और इसके अतराफ में भी शदीद धुंध है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए मुल्तान पहुंच चुकी हैं। शदीद धुंध के बायस मैच लेट शुरू हो सकता है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। जी, मैं इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और मुल्तान इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में, और जो ये स्टेडियम का इलाका है ये भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में। और यहाँ पे जो धुंध का सिलसिला है वो सुबह से 11 बजे तक ऐसे ही जारी रहता है। और जो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्तान में धुंध की जो ये सूरत हाल है वो अगले कुछ रोज़ तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। और एक रोज़ के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि शदीद धुंध के बायस उसका जो मैच का फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ है वो मुतासिर होने का ख़दशा है, जिसकी वजह से मैच लेट स्टार्ट होगा और उसके बाद जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कल जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स हैं वो मुल्तान में पहुंच चुकी हैं। आज वो यहाँ पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आएंगी, जिसके बाद पिच का भी जायज़ा लिया जाएगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जी, हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं जहां मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसके सबब शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हैदराबाद के अंदर गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। और जिन औकात में गैस दस्तयाब भी होती है तो प्रेशर नहीं होता है। इस वक्त हम हैदराबाद में लतीफाबाद के घर में मौजूद हैं, जहां पर यहाँ पर हमारे साथ खातून खाना, इनसे हम मालूम करते हैं कि किस वक्त इनके पास गैस होती है और किस वक्त इनके पास गैस दस्तयाब नहीं होती है, और गैस ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरी रात गैस नहीं होती, मेन चीज, क्योंकि इससे हमारे ये जो गीजर ये नहीं चलते। सुबह फजर में इतनी
मुश्किल होती है कि फजर में ठंडे पानी से वजू करें। सुबह स्कूल बच्चे जाने वाले ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं, जिसकी वजह से नजले खांसी किसी तरह बच्चों के कंट्रोल में नहीं आ रहे। खाना पकने के टाइम पे जब आके चूल्हा खोलो गैस नहीं होती। यहाँ पर जो खातून है उनका ये कहना है कि गैस दस्तयाब होती ही नहीं है, चाहे रात के औकात हो, दिन के औकात हो, दोपहर के औकात हो। बच्चों को बिना नाश्ते के स्कूल जाना पड़ता है और न सिर्फ बच्चों को बल्कि जो लोग अपने उमूर की अंजामदही के लिए दफातर जा रहे हैं, अपनी दुकानों पर जाते हैं, उनके लिए भी गैस दस्तयाब नहीं होती है। लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लोगों को गैस दस्तयाब न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना, और लोगों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी के लिए फौरी तौर पर अमली और ठोस इकदाम उठाए जाएं। जी। रहीम यार खान, सादिकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर में गैस के बहरान और लोड शेडिंग के बायस खवातीन और दीगर शहरी परेशान हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान शहर और इसके गुर्दोनवाह में जो है वो गैस की एलानिया जो है वो लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन परेशान हैं। सादिकाबाद, खानपुर, लियाकतपुर की यही सूरत हाल है और शहरियों का ये कहना है कि मुख्तलिफ़ औकात में जो है गैस नहीं आती। ख़ास तौर पर खाने पीने के औकात में भी गैस बहुत कम वक्त तक आती है, जिसकी वजह से उन्हें नाश्ता बनाने में, डिनर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से गैस पर चलने वाले जो रेस्टोरेंट्स, होटल, वो भी मालकान भी परेशान है। जबकि महकमा सुई गैस का जो है अमले का ये कहना है कि ये जो पूरे मुल्क में है तकरीबन 16 से 18 घंटे ये ऑफिशियल लोड शेडिंग की जा रही है और उन्हें जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा है कि अमन के दुश्मनों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। मादर वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने ज़िला खैबर की वादी तीला का दौरा किया। पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ऑफिसर्स और जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने उनके अज़्म और हौसले को सराहा और कहा कि कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बायस रियासत की अमलदारी कायम हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबियाँ मिली उन्हें ज़ाया करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम के ताउन से देर पा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल उमूर, ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को तबीयत ख़राब होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल को कुछ दिनों से सांस की तकलीफ और खांसी थी। शहबाज गिल को सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया था। तबई मुआयने के बाद उन्हें VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के आज मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। कराची के इलाके जेकब लाइन में 12 साल की एक बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। इस बच्ची का चचा वारदात के बाद से रुपोश है। बच्ची के वालिद को भी भाई पर शक है। पुलिस ने मशकूक मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी वारदात कराची के इलाके बल्दिया टाउन में हुई, जहां नामालूम मुलजिमान ने एक खातून से 11 दिन की बेटी छीन कर फरार हो गए। 12 साला ईशा की लाश घर से बरामद हुई। बच्ची का वालिद पार्क में चौकीदार है। कत्ल के वक्त बच्ची घर में अकेली थी। पुलिस हुक्काम का बताना है कि पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची की वालिद को अपने भाई पर शक है, जो वारदात के बाद से ही गायब है। पुलिस ने DNA टेस्ट करने के लिए बच्ची के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। वालिद साहब इसके नौकरी पे थे, बड़ा भाई है वो भी नौकरी पे गया हुआ था, एक बहन, 2 बहनें, दोनों स्कूल में थी। अब जब मेडिकल हो गया, तमाम रिपोर्टें हमारे पास आ गई, हमारे पास तमाम एविडेंसेस आ गए मेडिकल की शक्ल में, तब ये डिक्लेयर हुआ है। तो लिहाजा अब FIR भी लॉन्च हो रही है और इंशाल्लाह तफ्तीश भी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी वारदात बल्दिया टाउन में हुई, जहां नामालूम मुलजिमान बस से उतरने वाली मां से उसकी 11 दिन की बच्ची छीन कर ले गए। मेरे घर वाले को महसूस हुआ कि इसको बुखार है। 10-11 बजे उसको महसूस हुआ, उसने बोला मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। उसने उसको कपड़े में लपेटा, जो कपड़ा बच्चों के लिए कपड़े जो होते हैं उसमें लपेट के, कमज़ोर थी मेरी बच्ची, बगल में रख के वो मस्दा में बैठी। मुशर्रफ से अंदर से मस्दा चलता है, वो माश मोड़ तक आता मस्दा। वहाँ से उतर के फिर जो है ना दूसरी गाड़ी में बैठी रूबी मोड़ के आने के लिए। रूबी मोड़ के सामने गली के अंदर डॉक्टर बैठता है, तो उसको दिखाने के लिए जो है ना जैसे मस्दा से रूबी मोड़ के पास नीचे उतरी है तो 2 बाइक वाले खड़े हुए थे, लूट मार की नीयत से खड़े या किसी और नीयत से, ये अल्लाह ही जानता है। बगल में थी, वो सामान समझ के छीन के गए या बच्चे समझ के छीन के गए, ये भी अल्लाह जानता है। तफ्तीश के लिए DSP और 3 SHOs पर मुश्तमिल टीम बनाई गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मगवी बच्ची का बाप घोटकी का रिहायशी है और उसने 2 शादियाँ कर रखी हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल और जुबैरुद्दीन के साथ वक्कास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।
मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन का हिम्मत हौसले के साथ जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का आज़म, अपनी मदद आपके तहत गांव दोबारा आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे सैयद मोहम्मद खालिद। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद का गांव मूलचंद कोली हालिया सैलाब में 2 माह डूबा रहा और मकानात तबाह हो गए। इस दौरान दर्जनों खानदान बेबसी के आलम में सड़क किनारे अपने शब रोज़ गुजारने पर मजबूर रहे। अब सैलाबी पानी उतरने के बाद इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक नई जिंदगी का आगाज किया है। हमारे गांव 2 महीने से डूब गया था, हम पक्के पे बैठे हैं। 2 महीने के बाद आए हैं, जो हमें घर हम दोबारा मरम्मत कर रहे हैं। अभी घर पे आए हैं, अभी हमने मिट्टी उठा के घर बनाना शुरू किया है और 2 किलोमीटर दूर से मिट्टी लेके आ रहे हैं। एक गैर सरकारी तंजीम ने गाँव में एक सुखी घर कायम करके ख्वातीन को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें हुनरमंद बनाने की कोशिश की है। चंद रोज में नाख्वानदा लेकिन ज़हीन ख्वातीन काफी कुछ सीख चुकी हैं। पंजाताने अखर भी सीखी आयूं, गुल कड्डण भी सीखी आयूं, घाघरियूं ठाण पर सीखी आयूं। सैलाब में सब कुछ गंवाकर दोबारा एक नई जिंदगी का आगाज इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन गांव के मर्द व ख्वातीन ने मायूस होने के बजाय मिलजुल कर मुश्किल हालात से निकलने का फैसला किया है। कैमरामैन मुबशिर अहमद के साथ सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, गाँव मूलचंद, जिला मीरपुर खास। जनूबी पंजाब में गैस की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि लोड शेडिंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब गैस आती नहीं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। शहरियों का ये कहना है कि पहले खाने के औकात में चंद घंटों के लिए गैस आती थी, लेकिन अब सर्दियों की शिदत में इजाफे के साथ ही वो गैस भी अवेलेबल नहीं है और उनको मजबूरन सुबह के औकात में और दोपहर के औकात में जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं तो उनको बाज़ार से खाना ख़रीदना पड़ता है। और बाज़ार की सूरत हाल ये है कि वो रोटी जो चंद माह पहले तक जो थी वो 8 से 10 रुपए में और नान 15 से 20 रुपए में फ़रोख्त होता है, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। नान 30 से 35 रुपए में, पराठा भी 30 से 35 रुपए में, रोटी जो है वो 20 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। होटल मालकान का ये कहना है कि उनको महंगी LPG ख़रीदनी पड़ रही है। 190 रुपए वाली LPG इस वक्त 220 रुपए फ़ी kg फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो तंदूर लकड़ियों पर जलाए जाते हैं, खुश्क अच्छी लकड़ी जो है वो इस वक्त 1200 से 1400 रुपए फ़ी मन है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए हैं रोटी, नान और पराठे की कीमतों में इजाफा करने से। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ईंधन के मुतबादल ज़राए बहुत महंगे हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कम अज़ कम उनको खाने के औकात में गैस ज़रूर फराहम की जाए। जी। इसके अलावा कमालिया और गोजरा में भी शदीद धुंध है। शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद और गोजरा से में रिपोर्ट करेंगे साकिब महमूद बट। कमालिया शहर और गिरदो नवाब में शदीद धुंध छाई हुई है, हद्दे निगाह सिफर है। M3 मोटरवे को रात ही कमालिया अरजाना इंटरचेंज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मेन GT रोड पर भी ट्रैफिक ना होने के बराबर है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी शहर में यख बस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। जी, शहर और गिरदो नवाब में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। आप देख सकते हैं मेरे इतराफ में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है कि जो ट्रैफिक जारी है उसको चाहिए फोग लाइट का इस्तेमाल करें और सफ़र अगर ज़रूरी हो तो घर से निकला जाए, वरना इस शदीद धुंध में सफ़र के नताइज ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका लगा है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन टैक्स फ्रॉड स्कीम में कसूरवार करार पाई। धोखाधड़ी पर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $16 लाख का जुर्माने का सामना है। साबिक सदर की कंपनी के मुलाजमीन ने अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया था। ट्रंप इस मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दिया था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया है।